अभी जो शहर के अंदर बंदरों का आतंक मचा हुआ है, जिससे आम मानस प्रभावित हो रहा है, इसके विषय में आप क्या कहेंगे? बहुत सही फरमाया आपने पत्रकार महोदय, और मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। ये बहुत बड़ी ज्वलंत समस्या है। अब मैं आप सबसे कहता हूं कि आप पहले तो मुस्कुराइए। आप 100 स्मार्ट सिटी में एक अजमेर सिटी में रहते हैं, जहां नगर निगम लाखों रुपया गाय पकड़ने के लिए, कुत्ते पकड़ने के लिए और अब बंदर पकड़ने के लिए, और वन विभाग ने पैंथर पकड़ने के लिए भी लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं, परंतु ये वैसे ही विचरण कर रहे हैं। कोई मतलब नहीं, कागजों के अंदर पैसा खर्च हो रहा है। अब आप देख लीजिए बंदर, ऐसा कोई क्षेत्र, इलाका, गली, मोहल्ला नहीं है अजमेर शहर का जहां पर ये बंदर अपना तांडव नहीं दिखा रहे हैं। हर दुकानों के ऊपर देख लीजिए, बाजारों के अंदर। परंतु कई कॉलोनी वाले भी खुश हो रहे हैं कि ये बंदर वाली बात उठा रहे हैं। ये सिर्फ क्योंकि ये बंदर जो आज यहाँ हैं कल वहाँ पे भी होंगे। अति कर रखी है इन बंदरों ने। देखिए आप, सुबह सुबह ये बंदर झुंड के रूप में आते हैं, इस पूरे मोहल्लों के अंदर झुंड के अंदर घूमते हैं। कहीं पर घरों के अंदर घुस जाते हैं, फ्रिज खोल के सामान निकाल लेते हैं, सीटें फाड़ते हैं, गमले तोड़ देते हैं, घरों के ऊपर जो टंकियाँ रखी हुई है पानी की उसके ढक्कन खोल के खुद नहाने लग जाते हैं, पाइप खा जाते हैं। मतलब इतना नुकसान कर रहे हैं। और तो और छोटे छोटे बच्चों को भी घायल कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे साइकिल लगा जब घूमते हैं तो एकदम उनको डराते हैं, बच्चे गिर जाते हैं। कई बच्चों को खा गए, बड़ों को खा गए। कई लोग इनके डर के मारे, जैसे ही बंदर उनको आते हैं ऊपर तो गिर गए, कई बुजुर्ग भी गिर गए। इन पे आए दिन हमला कर रहे हैं पूरे अजमेर शहर के अंदर। समाचार पत्रों से पता लगा कि 15 लाख रुपए प्रति वर्ष इनके ऊपर खर्च होता है। एक बंदर पकड़ने पे 2000 रुपए खर्च होते हैं, इनको मिलते हैं ठेकेदार को। परंतु आप इससे देख लीजिए, वैसी की वैसी है, कोई मतलब नहीं है। सिर्फ ये जो बंदर पकड़ने का अभियान है कागजों में सीमित हो गया है, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय जिलाधीश महोदय से, नगर निगम आयुक्त महोदय से निवेदन करूंगा कि स्मार्ट सिटी में अजमेर शहर के अंदर जो ये बंदर घूम रहे हैं, इनका जो आतंक है, उससे आम जनता को राहत दिलाने के लिए कोई ऐसी कारगर स्कीम अपनाई जाए जिससे जनता को नुकसान ना हो। जनता को आए दिन जो खा रहे हैं ये बंदर, आप देख लीजिए विक्टोरिया जेएलएन हॉस्पिटल के अंदर, वहाँ पर बंदरों से काटने के इंजेक्शन, पहले कुत्तों के काटने के इंजेक्शन लगता है, बंदरों से बचने के वाले के इंजेक्शन तो लगा दो, रेबीज के कहीं ऐसा कोई नुकसान हो तो इस पर रोक लगनी चाहिए। और बंदरों का कोई ऐसा पुख्ता इंतजाम होना चाहिए, क्योंकि कोरोना काल के बाद पहले पुष्कर घाटी के उस तरफ भी बंदर दिखते थे, परंतु कोरोना के बाद आप देख लीजिए पिछले 3 साल में बंदरों की संख्या बेतहाशा बढ़ती जा रही है। नगर निगम हर साल बंदर पकड़ने के ठेके करता है, लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं, परंतु बंदर नहीं पकड़े जाते हैं। तो कृपा करके प्रशासन इस ओर ध्यान दे और आम जनता को राहत प्रदान करे। तो सरकार, प्रशासन, निगम ये जो योजनाएं होती है इसका अवलोकन नहीं करते? अवलोकन करते तो भाई साहब पूरी, अगर ईमानदारी से, जैसे कहते हैं ना, अभी वास्तव के अंदर आप देख लीजिए एडीए के अंदर अच्छे अधिकारी आए हुए हैं, जिलाधीश महोदय अच्छी आई हुई है, बिल्कुल एक्टिव, पुलिस अधीक्षक महोदय बिल्कुल एक्टिव आए हुए हैं, और नगर निगम आयुक्त के नए जो आयुक्त आए हैं वो भी बहुत एक्टिव हैं। इनसे अजमेर वालों को बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि अजमेर में कुछ चेंज होगा। तो हम भी ये उम्मीद करते हैं कि ये जो बंदरों वाली समस्या है इससे आम जनता को राहत मिलेगी। जो ये कागजों के अंदर ही सिर्फ आंकड़े होते हैं, टेंडर हो जाते हैं, टेंडर के 5 उसका साल भर निकल जाता है, 15 लाख रुपए लेकर अपनी जेब वो घर चले जाता है, फिर अगले साल 20 लाख में टेंडर होगा, परंतु बंदर नहीं पकड़े जाते हैं। तो उसकी एक निजात मिले, और इन ईमानदार अधिकारियों से निवेदन है कि कृपा करके इस पर गौर करते हुए आम जनता को राहत प्रदान करें। वन्य जीव के जो प्रेमी हैं वो इन जीवों के प्रति भी थोड़ी सहानुभूति रखते हैं, तो ये सामंजस्य कैसे बिठाएंगे? नहीं, वन्य जीवियों से तो ये निवेदन है कि वो भी देखें, मगर परंतु उसके लिए भी तो कुछ करें। बंदर जब बच्चों को, छोटे बच्चों को खा रहे हैं, घरों में नुकसान कर रहे हैं, अति कर रखी है इन बंदरों ने। आप पहले कुत्तों के ऊपर कि आप कुत्ते नहीं पकड़ सकते, मैं मानता हूँ नहीं पकड़ना चाहिए, इनके साथ अत्याचार नहीं हो, हम अत्याचार नहीं कर रहे। हम एक सरकार और जो वन्य प्रेमी हैं इन बैठ करके एक कमेटी बनाई जाए और इनसे इनको राहत मिले, जनता भी कोई परेशानी ना हो। इन बंदरों के लिए पुष्कर घाटी के उस तरफ करे जाए या कहीं खुली जगह वहाँ इनको छोड़ा जाए, जिससे वन्य प्रेमियों को भी नुकसान ना हो, हमारी अजमेर शहर की जनता को भी नुकसान ना हो, उनका नुकसान परेशानी भी ना हो, कोई घायल भी नहीं हो, दोनों का रास्ता निकल जाए, यही मेरी मांग है। नाम? शैलेश गुप्ता।